तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ। चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। ये भजन मैंने इसलिए गाया क्योंकि आजकल तो मोबाइल का युग चल गया है, फेसबुक व्हाट्सएप का, लेकिन जब आप लोग को अच्छे तरह से याद होगा कि एक दूसरे के समाचार लेने के लिए, परिवार के लिए चिट्ठी और खत चलते थे, खबर उन्हीं के द्वारा मिलती थी, पोस्ट कार्ड होते थे इसी प्रकार से। इसलिए उठाए दोनों हाथ, मीठी तालियों के साथ, मीठी मीठी। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। फौरन जवाब चाहिए। मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा, मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा, अच्छे बुरे का हिसाब चाहिए। मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा, अच्छे बुरे का हिसाब चाहिए। जय हो। क्या बात है। से कह रहे हैं क्या? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसे काम करेगा, बेटा हमारा ऐसे काम करेगा। मगर ये तो कोई न जाने, मगर ये तो कोई न जाने कि इसकी मंजिल कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसे काम करेगा। और क्या कहता है? अभी खुशियों का दिन आया है। क्या बात है? खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। वो खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरे बाबा ने बेटा कह के बुलाया है। शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम, शाम मेरे शाम। जय जय। सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। ओ सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। दीवाना कर दिया कहीं भी लागे ना जिया, दीवाना कर दिया कहीं भी लागे ना जिया। सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, सांवरिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। तो देखिए बाबा के लिए लाइने में वो अहलावती के लाल ने क्या जादू कर दिया, अहलावती के लाल ने क्या जादू कर दिया, अहलावती के लाल ने क्या जादू कर दिया, अहलावती के लाल ने क्या जादू
लागे ना दिया है क्या जादू कर दिया कहीं भी लाज ना दिया। लहलावती के लाल ने क्या जादू कर दिया। लहलावती के लाल ने क्या जादू कर दिया। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। और क्या सभी को पता है चिट्ठी में क्या लिखते हैं? सबसे पहले पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। ओ पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। पहले चिट्ठी में प्रणाम लिखा है। वो बात जरूरी है जो काम लिखा है। वो बात जरूरी है जो काम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। और क्या काम? देखो बिना पैसे के बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, हमारे गुरुदेव कहते हैं। अर्थ है तो सब काम हो जाते हैं, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा। अर्थ का मतलब पैसा, पैसा नहीं होता है तो कुछ भी काम नहीं बनता। इसलिए बाबा बात जरूरी है जो काम लिखा है। बात जरूरी है जो काम लिखा है। कब तक गरीबी के दिन में काटूं, कब तक गरीबी के दिन में काटूं। अब तो रईसो सारू बाप चाहिए। कब तक गरीबी के दिन में काटूं। अब तो रईसो सारू बाप चाहिए। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, चिट्ठी का फौरन जवाब चाहिए। और मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा। मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा। अच्छे बुरे का हिसाब चाहिए। मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा। अच्छे बुरे का हिसाब चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में आए तो हर एक के कर्म का हिसाब होता है। भीष्म पितामह का नाम आप सभी ने सुना होगा। छोटी सी बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि भीष्म पितामह बहुत बड़े ज्ञानी थे। अपनी प्रतिज्ञा ली थी उनने हस्तिनापुर के राज्य के लिए, उसकी रक्षा के लिए। दीपक, और क्या प्रतिज्ञा ली थी कि वो शादी नहीं करेंगे, हस्तिनापुर के राजा की केवल रक्षा करेंगे उस राज्य को बचाने के लिए। वो जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, महाभारत का युद्ध होगा। वो ये सारी बातें जानते थे। फिर भी इतने बड़े योद्धा होते हुए, इतने बड़े ज्ञानी होते हुए उनका अंत जो हुआ था, उनकी जो मौत हुई थी बहुत सारे बाणों की सैया पर हुई थी और बहुत दर्दनाक हुई थी। एक दिन में एक तीर मारा और कोई मर गया तो एक बात अलग हो जाती है, लेकिन कितने दिनों तक वो तड़पते रहे थे। जब तक युद्ध चला था तब तक वो जीवित थे उस बाणों की सैया पर। कारण कर्म। कर्म कौन सा था? भीष्म पितामह को 100 जन्मों के कर्म आगे और 100 जन्म के कर्म पीछे देखने का ज्ञान था। जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के समय उनके हाल चाल पूछने आए, उन्होंने पूछा उनसे कि माधव, मैंने 100 जन्म आगे के देखे और 100 जन्म पीछे के भी देख चुका हूं, लेकिन मेरा ऐसा कोई कर्म नहीं जिसके कारण मुझे इतनी दर्दनाक और इतनी बुरी मौत मिले। तो उन्होंने फिर माधव ने प्रणाम किया कि हे पितामह, आप 100 नहीं 101 जन्म में देखो, एक जन्म और पीछे जाओ। आप राजा थे, आपके सैनिक आप जब शिकार के लिए जा रहे थे, आपके सैनिक से कहा था, रास्ते में सांप आया था और आपने उसको उठा करके कहा था इसको रास्ते से हटा दो। तीर के माध्यम से जैसे ही सांप को हटाया था और जितने उस सांप की पीठ में कांटे थे उतने ही आपकी सैया में बाणों की सैया पर आप सो रहे हो। तो ये आपका 101वां जन्म था, जो सांप के श्राप के कारण आज आपको मौत मिली है। तो ये सब कर्मों का है खेल, इसलिए कहते हैं क्या, मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा। मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा। अच्छे बुरे का हिसाब चाहिए। मेरे कर्मों का क्या लेखा जोखा। अच्छे
बुरे का हिसाब चाहिए। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, अच्छे बुरे का हिसाब चाहिए। तुमको एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ, अच्छे बुरे का जवाब चाहिए। बोले खाटू नरेश की बोलो हारे के सहारे की बोलो तीन बाण धारी